शास्त्री नगर अग्निकांड में घायलों की हालत गंभीर, घायलों में नहीं है कोई बोलने की हालत में। पुलिस ने कई धाराओं में किया केस दर्ज। खिचड़ीपुर इलाके में तेज रफ्तार टैक्सी ने 4 लोगों को कुचला। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सभी घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रीत विहार में बदमाशों ने एक वकील के परिवार को बनाया घर में बंधक बनाकर लूट को दिया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने को जनता ने बताया राजनीति। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना इससे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। लोगों का मानना 2 नहीं 10 रुपए तक होने थे कम। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने बचाई 10 लोगों की जान। सभी सदस्य नारकोटिक्स टीम के हैं जवान। कोंडली के एक निजी अस्पताल में लगी थी आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गीता कॉलोनी इलाके के शास्त्री नगर के एक 4 मंजिला इमारत में वीरवार सुबह आग लग गई थी, जिसमें 2 बच्चियों सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटनास्थल से 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब हमने अस्पताल जाकर उनकी हालत का पता किया तो पता चला कि 9 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। आपको बता दें कि परिवार मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला था। घायलों में 8 हेडगेवार अस्पताल में है और एक बच्चा जीटीबी में दाखिल है। इनमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर है। घटना में जिंदा बच्चे परिवार आसपास के घरों में चले गए हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया है। खिचड़ीपुर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर कार ड्राइवर रोड पर चल रहे ई रिक्शा, स्कूटी और साइकिल सवार को कुचलते हुए इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में अंदर चला गया, जहां पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। उधर इलाके के लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर थाना कल्याणपुरी को सौंप दिया। हमारे अपना पर्सनल सगा साला जो है ना, उनको रास्ते चल रहे थे, ड्यूटी से काम करके आ रहे थे, ड्राइवर का काम करते हैं, तो रास्ते चल रहे थे, इसने गाड़ी वाले ने मार दिया। अभी एक गाड़ी वाला लेके आया यहाँ पे, उसमें लगभग 4 बच्चे थे नाबालिग, और उसने कई लोगों को उड़ाया और यहाँ पे सामान तोड़ा और एक साइकिल तोड़ी और एक ई रिक्शा तोड़ा और कई लोग मरते मरते बचे यहाँ पे। 16 साल से नीचे का ड्राइवर है ये, बिना लाइसेंस के है, शराब पी रखी, नशे में था। यहाँ पे 3 लोग थे, पहले उन लोगों को उड़ाया, फिर हमारी दुकान में फ्रिज मशीन यहाँ लगी हुई थी, फिर सीधा उस फ्रिज मशीन सब तोड़ता हुआ यहाँ कई लोगों को उड़ाता हुआ अभी यहाँ रुका है जी। कितने लोग घायल है टोटल? टोटल लगभग 4 लोग घायल है जी। प्रीत विहार इलाके के सुबह 4 बजे के करीब डी ब्लॉक में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पौष इलाके में 30 हजारी कोर्ट के वकील राधेश मकरंदी के घर में 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया है। वकील के परिवार में मां और बीवी, पूरे परिवार को बंधक बनाकर सामान लूटा गया है। विरोध करने पर वकील और पूरे परिवार की पिटाई की गई। करीब 1 घंटे तक पूरे परिवार को बंधक बनाया गया। फिलहाल थाना प्रीत विहार ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डकैती हुई है, मतलब कई लोग थे इसमें, भाड़ा करके शोर मचाया कि भाई हमारे यहाँ, तो फिर हमने 100 नंबर पर फोन करा। सर ये जान बच गए यहाँ पे। ये तो मतलब देखो 3 जीव मतलब उनको इतना थ्रेट किया है, तो मतलब भगवान ने बहुत शुक्र किया है कि चलो धन की हानि हुई है। लेकिन प्रीत विहार जैसे पोस्ट कॉलोनी में कहाँ सुरक्षा है? सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा बताओ। गार्ड यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, पुलिस का कोई आदमी दिखाई नहीं देता, कोई सायरन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सुरक्षा कहाँ रहेगी बच्चों की? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए की कमी की गई है। ऐसे में 96 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 94 रुपए लीटर मिल रहा है। जब हमने पेट्रोल पंप के डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि इससे सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 2 रुपए घटने से लोगों को अब इतना फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पेट्रोल डलवाने आए लोगों ने बताया कि ये केवल राजनीति ही है, जिसके तहत ये 2 रुपए घटाए गए हैं। सरकार को इनके दामों में कम से कम 10 रुपए की कमी करनी चाहिए, जिससे कि आम नागरिक को राहत मिल सके। देखो, डीलर्स का इसमें नुकसान तो है ही, रेट कम हुआ है, कस्टमर को बेनिफिट है। जब रेट बढ़ता है तो कस्टमर को नुकसान होता है, डीलर को बेनिफिट होता है। ये तो चलता रहता है, इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई सेल पे ऐसा कोई फ़र्क है। बाकी अपने कस्टमर जो भी है, जो आ रहा है, जो पहले से है, वो यह भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि मतलब वो रेट कम हो गया तो उसने पेट्रोल ज़्यादा ले लिया है। वो रूटीन में है, जितना भी उनका पर डे की जो खपत है उसी के हिसाब से कस्टमर आ रहे हैं। अभी डीजल पेट्रोल पर रेट गिरे हैं, बाकी ये तो कल ही डिसाइड हो गया था कि जो रेट है वो तो दे दिया था, उसमें न्यूज़ में भी दे दिया, आप सभी लोग देख रहे हैं। लगभग 2 रुपये के आसपास जो है
इसके दोनों प्रोडक्ट पे कम हुआ है। पहले थे 65 अराउंड थे, बट अब एकदम 96 से वगैरह पहुँचे हैं, तो ज़्यादा हो गए हैं। जो जैसे लोएस्ट फैमिली होती है उनके लिए तो चाहिए ना, वो जैसे अचीव नहीं कर पाते तो उनके लिए चाहिए कि हाँ कम होने चाहिए। और अराउंड 60-70 अराउंड होना चाहिए। पढ़ने वालों को तो पड़ेगा, जिनको नहीं पढ़ना चाहिए उनको नहीं भी पड़ेगा। आप 5-10 रुपये तो कम से कम करते तो फिर तो कहते हैं कि थोड़ी सी राहत हुई है। मैंने 3 लीटर डलवाया तो मेरे 30 रुपये बचते। अब 3 लीटर डलवाया तो 6 रुपये तो बचे, और 6 रुपये की आज के टाइम में कोई औकात नहीं है। 10 रुपये कम से कम करवाते तो थोड़ा गरीब को रिलाइज मिलता, थोड़ा पता लगता उसको। और थोड़ी सी गरीबों के लिए, आम आदमी को थोड़ी राहत तभी मिलती है जब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो। इतने में 2-3 रुपए कम ऊपर नीचे कर दी। दिल्ली पुलिस के 4 जवानों ने देवदूत बनकर 10 लोगों की जान बचाई। पूर्वी दिल्ली नारकोटिक्स की टीम छापेमारी करने के लिए अपने दफ्तर से जा रही थी, तभी अचानक ओनली के एक निजी अस्पताल में भीषण आग देख टीम के सभी पुलिस वालों ने गाड़ी रोककर हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए होटल से बाल्टी ली और पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पा रही थी। तो फिर पुलिस वालों ने सीढ़ी के सहारे शीशा तोड़कर अंदर जाकर फंसे हुए मरीजों को निकालकर उनकी जान बचाई। तो वहाँ से गुजर रहे थे तो इतने में मेरी एक नज़र उस पर पड़ी, उसके मेडिकल पे। तो मेडिकल में उस टाइम उस पर आग लगी हुई थी। तो मैंने मेरी गाड़ी रुकवाई हमारी, और हम तुरंत वहाँ पहुँचे तो देखा कि आग काफ़ी बढ़ गई थी। पास में एक होटल था, हमने वहाँ से पानी लिया, कुछ डालने की कोशिश करी, पर वो आग कंट्रोल में नहीं आई। मैंने तुरंत ही अपने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया इस बारे में, और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। गीता कॉलोनी पुलिस द्वारा घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए शाहदरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए और समर्पित टीमों का गठन किया गया था। घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए गुप्त सूचना मिली, इसके बाद टीम ने छापेमारी की और मुखबिर की निशानदेही पर एक उद्घोषित अपराधी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सोहर कुमार उर्फ कालिया के रूप में हुई है। अपराधी पहले 30 मामलों में शामिल रह चुका है। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से घोषित उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा का बीजेपी शाहदरा जिला कार्यालय में अभिनंदन समारोह हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ ही निगम पार्षद, सभी जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सामान्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सभी वक्ताओं ने कहा कि करीब 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई जमीनी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले उम्मीदवार विश्व विख्यात खिलाड़ी गौतम गंभीर थे, जबकि उनसे पिछले उम्मीदवार सांसद महेश गिरी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे। दोनों के ही समय में कार्यकर्ताओं की पूर्वी दिल्ली लोकसभा में एक भी नहीं सुनी गई। इस बार लोगों को उम्मीद है कि उनके बीच का जो कार्यकर्ता वह मंडल स्तर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करके प्रदेश के महामंत्री स्तर तक पहुंचेगा है। निगम पार्षद चुनकर वह महापौर भी बना है, तो उसको अच्छी तरह से यह भी जानकारी होगी कि कार्यकर्ताओं की क्या उम्मीद है। देखिए, जनता के बीच में पिछले 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के हर वर्ग के लिए अपनी 200 से अधिक गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, रेडी वाला हो, फैक्ट्री वाला हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट्स हों, महिलाएं हों, सरकारी नौकरी वाला हो, प्राइवेट नौकरी वाला हो, असंगठित मजदूरों का क्षेत्र हो, ऐसे सभी तरह के वर्ग, क्षेत्र, धर्मों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम उन सभी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएं। सीए हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सीए हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। केजरीवाल साहब झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। केजरीवाल साहब ने कहा कि जो 3 देशों के नाम लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, कि वहाँ के लोगों को देश के अंदर भर देंगे। उनको ये भूल जाते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है, या उनके लोग उन्हें समझाते नहीं है, या वो मक्कारी कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले के जो शरणार्थी जो उन देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए, वो जो लोग वहाँ से भाग के उजड़ के हमारे देश में आए हैं, भारतीय हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। मैं समझता हूँ पिछली बार ये शाहदरा जिला से हमने गौतम गंभीर जी को 2.25 लाख वोटों से जिता के भेजा था। इस बार लगभग 3.5 लाख वोटों से इस शाहदरा जिला से हम सभी कार्यकर्ता, जो लगभग 18,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के अंदर है, उन सभी के माध्यम से इतना मिनिमम मार्जिन हमारा इस जिले का रहेगा और मयूर विहार जिले का अन्य मार्जिन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। टिकट अनाउंस हो गया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने बूते 370 और एनडीए के आधार पर 400 पार करेगी। इसमें 1% भी कहीं संशय नहीं है। देखिए, हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट मिलकर ऐसा लगता है जैसे हम सब लोगों को टिकट मिला है, क्योंकि वो जमीनी कार्यकर्ता है। हर
वहाँ के समिति अध्यक्ष, वहाँ के त्रिदेव से लेके पन्ना प्रमुख तक वो एक एक व्यक्ति को जानते हैं। तो इसीलिए मुझे पर्सनली और हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है कि उनको टिकट दिया गया, क्योंकि दिल्ली में लोग आवारा कुत्तों से काफी परेशान रहते हैं, लेकिन अब पालतू कुत्ते भी लोगों पर हमला करने से बाज नहीं आते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने विदेशी नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा दिया है। इसी पर बात करने के लिए जब हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच गए, जो लोग विदेशी कुत्तों को पाल कर रखते हैं, उनका कहना है कि कुत्ते अपने आप से लोगों को नहीं काटते, जब उन्हें परेशान किया जाता है तो वो काट लेते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि अब सरकार ने इन कुत्तों को बैन कर दिया है तो अब वो क्या करेंगे, तो उनका कहना है कि जब हम विदेशी कल्चर को अपना सकते हैं तो फिर विदेशी कुत्तों को क्यों नहीं। पूर्वी दिल्ली में सीवर की समस्या हमेशा बनी रहती है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी की। सीसीएन संवाददाता ने जब स्थानीय जनता से बात की तो उनका कहना था कि हमने संबंधित अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऑनलाइन कंप्लेंट्स के बाद जल बोर्ड की ओर से कार्रवाई हुई, लेकिन उसका फल नहीं मिला। उनका कहना है कि हम सोसाइटी में नहीं आ सकते, हमने बाहर से सीवर खोल दिया है। तो हमने सीवर के लिए अपने पैसे पर कर्मचारी को बुलवाया तो उसने कहा कि अभी भी बाहर का सीवर फुल है। स्थानीय जनता का कहना है कि आपसी मिलीजुली के कारण हम परेशान हो रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की गीता कॉलोनी में, और यहाँ के एकता अपार्टमेंट जहाँ से गीता कॉलोनी की शुरुआत होती है। ये नज़ारा एक तरह से ऐसा लग रहा है कि गीता कॉलोनी की जो एकता अपार्टमेंट है वो नदियों का जंजाल बन गया है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये सीवर है। यहाँ सीवर का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड का कहना रहता है कि हम सोसाइटी के अंदर काम नहीं करेंगे, हम सोसाइटी के बाहर काम करेंगे। और सोसाइटी वाले परमानेंट के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पे व्यक्ति को बुलाते हैं और इसको खुलवाते हैं, लेकिन ये खोल नहीं पाता क्योंकि बाहर का जो सीवर लाइन है जो जल बोर्ड को करना है वो ढंग से साफ़ नहीं कर पाती। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सोसाइटी में रहने वाले, उनसे बात करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम है और कब से प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा पिछले 2-3 महीने से हमारी सोसाइटी के बाहर 100 मीटर के दायरे में 5 सीवर के ढक्कन है। वो जो 100 मीटर की लाइन है वो जाके मेन लाइन को मिलती है। तो वो जो 4 गटर के ढक्कन है 100 मीटर के दायरे में, पिछले 2 महीने से जल बोर्ड उनको नहीं खोल पा रहा है। कम से कम कल 10वीं बार, कल तो दिन में 2 बार जो जीप के ऊपर उन्होंने जेटिंग मशीन बनाई होती है वो 10 बार आ चुकी है। वो हर बार खोल के जाते हैं, एक ढक्कन से दूसरे ढक्कन तक खोलते हैं, वो उसके बाद बोल जाते हैं खुल गया। और जैसे ही वो अंदर अपने आदमी को बुलाते हैं जो सीवर खोलते हैं, और वो जैसे ही अंदर से प्रेशर मारना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि बाहर का भरा हुआ है। जब भी वो खोल के गए हैं पिछले 2 महीने में, 8 से 10 घंटे में वो दोबारा भर जाता है। कल फाइनली वो शाम को 5-6 बजे उन्होंने कहा है कि हम खोल रहे हैं और हम चेक करते रहेंगे। लेकिन हालात आप देख ही रहे हैं, लोगों का बिल्कुल जीना मुहाल हुआ है। और अंदर सोसाइटी के सारे 50 बड़े सीवर हैं, छोटे सीवर हैं 50, 100 से ऊपर के सीवर हैं, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। और आप हालात देखिए, मच्छर कितने ज़्यादा हैं, लोग मतलब घर में बैठ नहीं पा रहे हैं। 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तक इसकी स्मेल जाती है। तो सर, जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा? अब देखिए, मतलब कईयों की तो इधर खिड़कियां बंद हैं, लोग पीछे वाले कमरे में बैठ ही नहीं पाते हैं, वो आगे बालकनी वाली तरफ ही रहते हैं सारा दिन। आप पीछे वाले कमरे में बैठेंगे तो ये सारी इसकी बदबू आती है। ऐसी जो और इधर सीवर हैं और ब्लॉक के पीछे भी, वो भी सब ऐसे ओवरफ्लो हो रहे हैं। सर, इसके लिए आपने किस संस्थान को? हमने जल बोर्ड का एक सेंट्रलाइज नंबर है, वहाँ पर दिन में 3 से 4 लोग कंप्लेन करते हैं, उसका कंप्लेंट नंबर मिलता है। वो आते हैं 2-3 दिन के बाद। जेई को पर्सनल लेवल पे मैसेज डाले जा रहे हैं, कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी मैसेज डाले गए हैं, उसके बाद वो आते हैं। लेकिन वो जैसे ही खोल के जाते हैं, क्योंकि उनको कहा कि बड़ी मशीन लेकर आई है, बोले बड़ी मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो सक्शन मशीन नहीं आएगी, उसको सक नहीं किया जाएगा नीचे से, तब तक वो नहीं साफ़ होंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के जो बड़े बड़े वादे होते हैं कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बना रहे हैं, हम दिल्ली को बाहर की कंट्री बनाएंगे, लेकिन दिल्ली की जो सीवर लाइन है और सीवर की समस्या पूरी दिल्ली में देखी जाती है, वो रोड को छोड़ो, एक सोसाइटी के सीवर को भी साफ़ नहीं हो पा रहा है। और सोसाइटी वालों को कहना है कि जब हम कंप्लेंट डालते हैं, उस पर कार्रवाई कभी की जाती है तो छोटी गाड़ी की जाती है। उनको बताया गया कि सीवर लाइन ज़्यादा है, यहाँ की जनसंख्या सोसाइटी की ज़्यादा है, जो सीवर के ढक्कन को खोलने के लिए सामान और जो वाहन है उसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो
उस विषय को ध्यान में नहीं रखते। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CC। सीबीएसई की परीक्षाओं में आज 12th क्लास का साइकोलॉजी का एग्जाम था, जिसे काफी स्टूडेंट्स ने दिया। आपको बता दें कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स चुनते हैं, क्योंकि किसी स्ट्रीम के लिए ये मेन सब्जेक्ट होता है तो किसी के लिए एडिशनल सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ने बताया कि एग्जाम आसान रहा, एग्जाम काफी अच्छे से हुआ और मार्क्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। 12th क्लास में हूँ मैं और साइकोलॉजी का पेपर था। ये कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसको चूज कर सकते हैं। मैं जैसे साइंस का हूँ, आर्ट्स और कॉमर्स वालों का भी साइकोलॉजी का पेपर था आज। एडिशनल सब्जेक्ट है, 6th सब्जेक्ट। एग्ज़ाम तो इजी था और बट इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत लगती है साइकोलॉजी में, क्योंकि बहुत ही कॉग्निटिव सब्जेक्ट है, इसलिए वैसे तो एग्ज़ाम इजी था, लेंदी नहीं था, बट PYQs आए थे, मेरा 1 घंटे पहले ही हो गया था क्योंकि प्रैक्टिस थी। एग्ज़ाम तो इजी पीजी था बहुत ज़्यादा। बेसिकली थोड़े MCQs वगैरह, थोड़े ट्रिकीज़ वगैरह आए थे और सेक्शन जो E था वो थोड़ा लेंदी वगैरह था। बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बेसिकली सारे, एंड ज़्यादातर बच्चों का पहले ही ख़त्म हो गया था, तो अच्छा था। या आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि जैसे कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक देयर वाज अ थ्योरी ऑफ प्रोफेसर रजत दलाल, वाज एन इंडियन फिलोसोफर। वो आउट ऑफ सिलेबस था। देयर वर सम 2-3 क्वेश्चंस दैट वर आउट ऑफ सिलेबस, जैसे प्रोफेसर रजत दलाल एंड 12th क्लास साइकोलॉजी का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम इजी था, मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्टी थी, बस थोड़ा सा लेंदी था, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, MCQ। इजी था पेपर, सब सिलेबस में से आया था, अच्छा गया पेपर सबका। जिन्होंने पढ़ाई करी थी ऑफ कोर्स उन्हीं का जाएगा, क्योंकि थ्योरीज भी आई थी। और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आती है। जगह जगह फैली गंदगी से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों में कूड़ा इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है, जिसकी सफाई नहीं की जाती। वहीं नालियों को भी समय समय पर साफ नहीं किया जाता है, जिससे गंदगी और बदबू से लोग परेशान होते हैं। वहीं कई लोग बताते हैं कि अगर नालियों की सफाई कर भी दी जाए तो उनका कूड़ा निकाल कर यूं ही छोड़ दिया जाता है, कई दिनों तक उठाया नहीं जाता। वहीं कई जगह शिकायतें करने के बाद काउंसलर इलाके में सफाई करवा देते हैं, लेकिन फिर बाद में गंदगी हो जाती है। वो जो है ना, सफाई पे ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों पर कि कौन कहाँ क्या कर रहा है नहीं। अब जैसे यहाँ इकट्ठे कर जाते हैं तो उनके लिए भी, अब मानो सफाई वाले भी इकट्ठा करें तो वो जो है ना तुरंत उठाया जाए, उसे उनको रेडी दी जाए या कुछ भी है, तो उसे उठाने से ना तो वो जो कूड़ा है वो हवा में ना उड़ के फिर नहीं गंद होगी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कर तो रहे हैं मगर उसको सही तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। सही तरह से करना चाहिए। अब जैसे माने कहीं खुदाई हो गई तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर पूरा क्लियर करके सफाई करके तुरंत उसके ऊपर कंक्रीट या जो भी बिछानी चाहिए वो बिछा देनी चाहिए, तो वो फिर गंद जो है ना फैलेगी नहीं। अब व्यवस्था यही ना कि अब सरकार थोड़ी यानी जो है वो मेन आदमी थोड़ी उनके साथ रहेंगे, तो कर्मचारियों के ऊपर है कि वो व्यवस्था किस तरह से रखते हैं। और फिर सबसे बड़ी है अंकुश के ऊपर है कि उस क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदार आदमी हैं, उनको देखना चाहिए ना, वो करेंगे तब है ना। पर वो लापरवाही रखते हैं, वो देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार कहीं नहीं आती है काम करने कि मैं यहाँ पर जाऊँगी या मैं वहाँ पर, सरकार नहीं है। सरकार का तो ऑर्डर होता है, करने का काम तो सरकारियों के और जो नीचे नुमाइंदे हैं उनका होता है कि वो क्या करते। वहाँ से जो है कि नहीं, रोड इतना ना ख़राब है, टूटा फूटा रोड है ना। गलियों की हालत वैसे ही है, साफ़ सफाई ठीक नहीं है। सिर्फ कूड़ा उठाने वाला आता है बस, और कुछ नहीं। सारी गंदगी भरी पड़ी है। बरसात के दिनों में पानी वैसे ही लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, सफाई आ जाता है, लेकिन आता है 11 बजे 12 बजे आता है। नहीं, कोड़ा वड़ा तो उठ जाता है, लेकिन सड़कों की हालत सही नहीं है। हाँ बहुत ख़राब है सड़कों की, है ना। खाली चिप्पी लगा हुआ है, इधर से उधर उधर से उधर, खाली चिप्पी से काम चल रहा है। मैं तो कंप्लेन करने वाला था, वहाँ से लेके यमुना विहार तक वही हालत है। तो क्या चाहिए ऐसे में? होना चाहिए, शीला जी की जो सरकार थी तो हर जो है कि नहीं ना, साल 1.5 साल बाद जो है कि नहीं रोड की पूरी मरम्मत हो जाती थी। मरम्मत माने नवीनकरण हो जाता था, लेकिन जब से ही आए हैं तब से वही हालत है। बीमारियां हो रही हैं और सब परेशान हैं। देखिए मैं भी अभी डॉक्टर साहब से दवाई लिखवाई है। मेरे घर में 7 लोगों की फैमिली है और 7 के 7 बीमार हैं। काउंसलर को ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मचारियों को स्ट्रिक्टली टाइट करना चाहिए ताकि वो साफ़ सफाई पर ध्यान दें। नहीं, हम तो विश्वास नगर रहते हैं, नकुल गली में, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है और कई दिन तक नाली साफ़ नहीं होती। नाली सब साफ़ हो जाती है तो उनका कूड़ा उठाने नहीं आते कर्मचारी लोग। झाड़ू वाला वैसे तो आता है, अभी कुछ दिन से आ नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। चाहिए कूड़ा समय से नहीं उठता और नालियाँ साफ़ नहीं हो रही प्रॉपर। रेगुलर सफाई होनी चाहिए जो कि हो।
डर यही है बीमारी वगैरह न फैल जाए, गंदगी, बदबू, मच्छर, मक्खी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।